ठीक है, इसका नाम है कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अब आज की तारीख में हम एक बात सब कुछ जानते हैं कि दुनिया में हर आदमी जो है कंज्यूमर है। आप और मैं क्या हो? कंज्यूमर। आप और मैं क्या है? कंज्यूमर। आप और मैं क्या है? कंज्यूमर। ठीक है, आप और हम क्या है? कंज्यूमर। ठीक है ना, हमें 136 करोड़ लोगों की बात नहीं करनी, हम तो क्या बात करें? वन टू वन बात कर रहे हैं। आप और हम कंज्यूमर है या नहीं? बिल्कुल। हम उसी कंज्यूमर को ताकतवर बना रहे हैं। एम्पावरमेंट का मतलब क्या है? ताकतवर। ठीक है, हम उस कंज्यूमर को एम्पावर को ताकतवर बनाए। ठीक है, और मुझे बताओ, अगर तोशी भाई, अगर आपके महीने में 50,000 से लेके 1 लाख रुपए महीने का है तो क्या आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? स्वयं भाई बिल्कुल अच्छा लगेगा। अविनाश अच्छा लगेगा। जय सिंह जी, अच्छा लगेगा सर। तो फिर अभी क्यों नहीं आ रहे? अभी सब कंज्यूमर कंज्यूमर तो पहले भी हो, इससे पहले भी हो, अभी तक क्यों नहीं आ रहे? हम वो काम कर नहीं रहे, शुरुआत है, उस स्टाम पे पहुंचे नहीं। अरे भैया, हमारे पास में मौका ही नहीं मिला। एक प्लेटफॉर्म नहीं मिला। तो मैं इस प्रोजेक्ट के माध्यम से आपको एक मौका भी दे देता हूँ, एक प्लेटफॉर्म दे देता हूँ तो जहाँ पे आप मिलेगा 50,000 से लेके 1 लाख में बना सकते। अब आपको क्या लगेगा, मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है? वो कितना है? 0। ठीक है, कितना समय लगाना पड़ेगा? 0। हमें क्या चाहिए? समझ चाहिए। समझ हमें समय की जरूरत नहीं है। जरूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ समझ की जरूरत है कि ये प्रोजेक्ट आपको समझ में आए। अब क्या चीज समझना चाहता हूँ, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे आप हो, आप ये दुकान से सामान लेके आ रहे हो, आप कोई 10 साल से ले रहा हो, 20 साल से ले रहा हो, 30 साल से लेके आ रहे हो, घर तो नहीं कह रहा हूँ तोशी भाई। अब आप किसको प्लान दिखा रहे हो? आपको हाँ, ठीक है ना। अविनाश ने अपने जीजा जी को जाके क्या बात की? ये दुकान है, ये दुकान है, भूख लगी कि नहीं लगी? नहीं। ठीक है ना। तो अभी अगर ये समझ में आ जाते हैं तो वैसे अपन ही काम करती है। मैं अविनाश मिस्त्री से बात करूँ जिससे आप अपन सब लोग क्लियर हो जाए इस बात के। ठीक है, अविनाश सोनू से बात करते कि सोनू भाई आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, तो मतलब आपने प्रूव किया है कि आज की में वैसे में कोई सक्सेस नहीं है। तो सोनू क्या कहता? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या लोग सक्सेस नहीं है वैसे में? मतलब वो कह रहा ठीक है, तो क्या ठीक है? सक्सेस तो है लेकिन मैं नहीं हूँ। क्या सोनू भाई आप 10 ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हो जिसमें वैसे की प्रोडक्ट बहुत शानदार प्रोडक्ट है, तो अगर वो वैसे छोड़ के भी देता तो प्रोडक्ट यूज करता? उसने उसको वैसे को क्विक मनी स्कीम समझा, बिल्कुल उसने सही। वैसे को लोगों के आधार कार्ड इकट्ठे करने की स्कीम समझा। सामने आपके पास लोग आधार कार्ड लेके आते तो आप क्या कहते हो? मैं तो पहले रोकता हूँ, लो यार, आधार कार्ड लेके आते हैं माल के लिए, तो मैं तो एक ही कहता हूँ, पहले लो मेरे से, पहले सोचो समझो, अगर माल को देखो यूज़ करो, उसके बाद पता चले कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, पहले बेचो 1000 का माल। हाँ। अगर ये 1000 का माल बेचना शुरू हो गए, तुमको आ गया, तो तुझे शर्म आनी बंद हो जाएगी। तो 2 का बेचेगा, 2 का बेचते बेचते जब 3 का बेचेगा, जब तू अपना माल उठाएगा 100 पीवी का चालू कर स्टार्ट। अच्छा, आपके जीवन में ऐसा सोनू आया होगा कि बेकार है, आप तो उसको क्या होता है। मैं तो एक ही कहता हूँ, उसको एक ही कहता हूँ कि सुननी सबकी करनी मन की, तुम लोग कुछ भी बोलो, इधर से डाला इधर से निकल गया बस। इन्होंने बताया तरीका क्या है, इस तरीके से करेगा तो सक्सेस होगा। और तू अगर आप फेल है तो तुमने उस तरीके से नहीं किया होगा, इसलिए हम वो तो फेल। आप उसको बताओ, कोई अगर समझ गया, हमें यहाँ पे क्या समझना है अपने को कि सर यहाँ पे आप दुकान हो, कोई आदमी दुकान से सामान दिखा रहा है, 10 साल से 20 साल से हो सकता है 25 साल सामान दिखा रहे हो, तो अपन ने उसको भी इन्वॉल्वमेंट रखा। अब अपने को 136 करोड़ लोग नहीं चाहिए। अपन कौन है? मेरे सामने कौन बैठे हैं? तोशी भाई, बस खत्म। मेरे सामने बैठे, मेरे को उनसे बात करनी है। ये दुकान है, आप इस दुकान से पैसा देते हो और वो आपको क्या देता है? सामान। ठीक है, उसके अलावा
आप 10-15 से साल सामान लेकर हो, वो चाहे वो आपके अकाउंट के अंदर, ठीक है, हर साल है 2000 से लेके 4000 5000 रुपये महीने का डालता होगा, तो क्या कहेगा? ऐसा नहीं है। वो एकदम उसके आगे ये 2000 अपन क्यों कह रहे हैं कि उसे डाले ही गया? इसमें जीरो हटा लो, टॉफी खिला दी, बस खा लिया, आपने सामान लिया। अपन क्यों कह रहे हैं? अपन तो क्या है पॉजिटिव कि उससे ज्यादा क्या है आपके अकाउंट में 2000 5000 रुपये डाले होंगे, वो कहता है नहीं डाले। आप 10 साल से सामान लेके आ रहे हो, वो आपको हर साल 2 साल में दे देता होगा, तो सर आप जय सिंह आप 2 साल से हमारे साथ रेगुलर सामान लेके आ रहे हो, एक काम करो इस बार 1000 रुपये का सामान मेरे से फ्री ले जाओ, तो क्या कहेगा? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो आप यार उसको ये कौन सी बातें कह रहे हो, जिसको जवाब उसको देना पड़ रहा है। हम तो उसको कन्विंस पॉजिटिव में कर रहे हैं कि दे रहा होगा आपको, ठीक है ना। तो ये चीजें आपने बताया, मतलब कुछ नहीं दे रहा हो, मतलब आप उससे सामान देते हो, पैसा लेते हो, सामान लेते हो, उसके अलावा वो आपको कुछ नहीं देता। और मैं जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे आप जाते हो, पैसा देते हो, वो आपको सामान देता है। सामान, ये कुछ नहीं देता, नहीं ये बहुत कुछ देता है। पहला क्या देता है आपको, हर प्रोडक्ट MRP से 10 से 20% डिस्काउंट देगा। दूसरा ये आपको क्या देगा, आपको आपकी हर थिंग को, जहाँ पे आपने 10 साल से सामान दे रहे हो, वो आपको 1000 रुपये का सामान नहीं देता। और ये कंपनी वाला कहता है आप 10,000 का सामान मेरे से देते हो तो हर महीने 1000 का सामान फ्री ले जाओ, हैंड टू हैंड ले जाओ। और 10,000 की जगह आप 1000 का लेते जाओ तो भी आप 100 रुपये का सामान फ्री लेके जाओ। यहाँ पे आपको 1 साल क्या करनी होगा, आपको हैंड टू हैंड लेके जाओ, बिल के ऊपर आपको छूट मिलेगी। इसके अलावा ठीक है, आपको 10% प्रोडक्ट आपके हर थिंग पर, ठीक है, फ्री मिलेगी। तीसरा, आप 10 साल से सामान लेके जा रहे हो, 20 साल से सामान लेके आ रहे हो, एवरेज एक आदमी, यहाँ पे आप उसको उसके औकात दिखा दिए, एवरेज एक आदमी 8 से 10,000 रुपये खर्चा करता होगा, तो साल में कितना पैसा खर्च हुआ अविनाश? 1,20,000। 10 साल के 12 लाख, 20 साल के 24 लाख, 24 लाख, 24 से 36 लाख रुपए आपके अकाउंट से निकले, जेब से निकले, गाड़ी कमाई के जेब से निकले, पैसा दिया, सामान दिया, उस 36 लाख के बदले में आपने कुछ नहीं दिया। और यहाँ पे अगर आप 3,000 का सामान भी 4 महीने रेगुलर लेते हो तो हर 5 महीने 3,000 MRP का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। उसके अलावा 5% से लेके 11% पैसा आपके अकाउंट के रूप में, कैश के रूप में हर महीने आता है। आपने 100 रुपये का सामान भी परचेज किया तो 3 से 4 रुपये आपके अकाउंट में जाएंगे। ये मेरा पैसा है, पैसा दे रहा है, यहाँ से कुछ नहीं दिया और पैसे के अलावा इससे बहुत कुछ दिया। अब आपके मन में एक सवाल है, इसके अलावा जैसे आप जिस कंपनी की बात कर रहे हो तो वैसे ही है, उसके प्रोडक्ट है महंगे, और हम यहाँ पे क्या करते हैं, सस्ता, क्या करते हैं हम, सस्ता करता है। सस्ता कैसे करोगे, कन्विंस करोगे। बिल्कुल। हम यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, उसने एक सवाल पूछा कि प्रोडक्ट महंगे है, अभी तो पूछा नहीं है, मैंने वो सवाल घुसेड़ा, नहीं तो हमें डर लगेगा मैं दिन बाद क्यों नहीं प्रोडक्ट महंगा है, तो उनको जवाब क्या दूंगा। अब पहले कह रहा अब आप घोषणा रहा है प्रोडक्ट बहुत महंगा है, मुंडी हिला दी, मैं यही तो चाहता हूँ कि मुंडी ले, ठीक है, कितना महंगा, जैसे आपने मार्केट में 50 रुपये पीस मिल रही है, 65 रुपये। अब मैं महंगे बता रहा हूँ, आपको मार्केट में 300 रुपये की चाय की पत्ती मिल जाएगी, हमारी 600 रुपये की। आपको मार्केट में 280 रुपये का 2 लीटर तेल मिल जाएगा, हमारे 400 रुपये का। क्वालिटी की बात मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे करके मैंने उत्पाद प्रोडक्ट हो जाए।
ठीक है, तो वो क्या करेगा, तीन जोन जोड़ने लग गया। अगर आप 3000 सामान यहाँ से लेके आते हो, ठीक है ना, तो कितने महंगे, 400-500 रुपये महंगे, 700 मान लो। तो इस गणित से वो करने सोचे तो हाँ 600-800 रुपये में लगा। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे 1-1 साल 10-10 साल 20-20 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, तो 4 महीने की बात है। 4 महीने में आपने व्यक्ति को गालियाँ दी, आपने खूब गालियाँ दी, सस्ते प्रोडक्ट यूज किए क्योंकि ये प्रोडक्ट महंगे हैं, अपने को यूज नहीं करते, ठीक है। और 4 महीने में आपने कितने पैसे बचाए, 2800। इसलिए मैंने कहा इस बिजनेस को करने के लिए समय की जरूरत होती है, समझ की जरूरत होती है। मुझे ये नहीं समझ रहा 2800 ज़्यादा है या 3000 ज़्यादा है। चौथे महीने कंपनी कितना प्रोडक्ट फ्री दे रही है, 3000 का, और आप बचा कितने रहे हो, 2800। सस्ते प्रोडक्ट यूज करके 2800 कमा रहे हो, बचा रहे हो, और क्वालिटी प्रोडक्ट यूज करके 3000 रुपये की फायदा ले रहे हो। तो पहला बचाए आपने 3000, दूसरा आपने 4 महीने 12,000 के प्रोडक्ट परचेज किए, यहाँ से 10 महीने प्रोडक्ट आपको फ्री मिले, कितना हो गया, 1200 रुपये। 1200। अपन 1000 भी मानते हैं, 1200 नहीं मानते, अपन 8% नहीं मानते, बिल्कुल। MRP DP का डिस्काउंट, ठीक है, उसको भी अपन 8% मानते हैं, कितना हुआ, 1000 रुपये। 100 रुपये मेरे अकाउंट में गए, मैंने 3000 सामान परचेज किया, 100 रुपये मेरे अकाउंट में, कोई ज़्यादा मालूम नहीं देते, तो 400 रुपये ये बचे, कितना हो गया सर तोसे भाई, 5450। महंगे प्रोडक्ट यूज करके 5400 बचाओ, सस्ते प्रोडक्ट घटिया प्रोडक्ट यूज करके 2800 रुपये बचाओ। तो समझ किसकी होती है, मुझे एक सब बताओ, रीला मुझे एक बताओ, क्या आप किसी गधे को घोड़ा बना सकते हो, घोड़े को गधा बना सकते हो, ये बात आपको समझ में आई नहीं। अब लीला दीदी मना करे तो अब आप मुझको समझ में आएगी मुझे, क्योंकि गधा ने घोड़ा बनाई किसी को, तो ये अविनाश अगर तुझे जीने के लिए प्लान दिखा है, और ये आप बताओ गधे को घोड़ा बना सकते हैं, तो जय जी क्या कहते हैं, सिंपल बात है, इससे ज्यादा बात बिजनेस को करने की जरूरत नहीं सर ये जो गधे घोड़े वाली कहानी है, है। जो गधे घोड़े वाली कहानी है, तो जिसको हम प्लान बता रहे हैं, उसके सामने जी अपन बोलने ही क्या क्या कुल अपन मैंने तो थोड़ी आप गधे हो गया, नहीं कह रहे प्लान बाकी में वो हाथ बोला मैं दिखे नहीं आया, क्यों क्या हो, इसके आगे जो बात होता था फिर वो हजम नहीं हुई, इससे आगे की जो बात है वो तेरे को हजम नहीं होती, गाड़ियाँ आती है, मकान आते हैं, फॉरेन ट्रिप आता है, ये बात है वो समझ में आई थी। अब इसके अंदर क्या समय के लिए, क्या नहाने के लिए अलग समय रखी है, पहले कोई एक ब्रांड से नहाता था, इससे नहाना लेते को बनिए, चाय पीने के लिए अलग समय की जरूरत पड़े, ये नहीं, ये चलो हो गई, शैम्पू लगाने के लिए अलग समय चाहिए। तो यहाँ पे इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तेरे ऐसे स्मार्ट समझदार लोगों को ढूंढ रहा हूँ जिनको इतनी बात समझ के साथ समझ पाए कि सारा पैसा लगाना ही है। आज मैं कह रहा हूँ मुझे मना कर रहे थे, ठीक है, तो मुझे बता क्या कल तू जाके सामान लेने का है, क्या ये सामान देख के पैसे देने चालू कर देगा, जो ये फायदा मैं बता रहा हूँ। हर जगह ये वैसे क्या लोग क्या सुनना चाहते हैं, हम सोचते हैं हम वो हमारी वो कंपनी की तारीफ करें, अरे अपन खुद बुरी करने भाड़ में गई बेस्ती क्या, मैं तो इतनी समझ में आया कि माउंट मेंबर पढ़ा नहीं पड़ेगा, भाड़ में गया मेंबर हमारा खुदरा खरीदो ना फायदा मिल रही है, फायदा मिला, तो कोई बात नहीं, अपन पहले वैसे प्रोडक्ट यूज कर सको, दूसरा पर तुम आगू ले ले, अब आप ज्वाइन नहीं कर जाए कोई बात नहीं, जो श्याम जी का जितना हो फ्री रखोगे, ठीक है, वो आपका सम्मान करें।
सिंपल बात है। बाकी अभी मैंने प्लान के अंदर ऐड किया है, इसके अंदर आप उसको बिल्कुल रख सकते हो कि दुनिया में हर आदमी किस लिए काम कर रहा है, तो अभी आप किस लिए काम कर रहे हो? सपनों के लिए, सक्सेस के लिए, खर्चे के लिए, पैसे के लिए, अभी किस लिए काम कर रहे हो? पैसों के लिए। पैसों के लिए। अपने को घुमा फिरा करते समझ भी नहीं आता, तू सिविल इंजीनियर अच्छा बनेगा, क्या करेगा? पैसे बनेंगे, ठीक है, आप क्या करोगे? पैसे बनेंगे। तू क्या कर रहा है दुकान में बैठ के? आप क्या कर रहे हो? पैसा। ठीक है, हर आदमी है वो किसके लिए काम कर रहा है? पैसों के लिए। पैसों के लिए। ठीक है, अब पैसे कमाने के दो तरीके हैं। अभी मैक्स से नहीं इंजीनियरिंग कर रहा है, मैक्स से खड़ा हो। 2 + 2 कितने होते हैं? 4। 4 + 4 8। 100 + 100 200, 1000 + 1000 2000, ठीक है। 1500 + 3000 4500, ठीक है। 1 करोड़ 2 करोड़ + 2 करोड़ 4 करोड़, 4 करोड़। 1000 करोड़ + 1000 करोड़ 2000 करोड़। 2000 करोड़। गजब इसकी मैक्स, ठीक है ना। कितना है? बंदा 2000 करोड़ की गिनती कर ली और यहाँ पे 20 की गिनती नहीं कर पा रहा है। समझ आ रही है भाई मेरी बात? एक पैसा कमाने का फॉर्मूला ये है। मैं 25 साल पढ़ाई करूँ ईमानदारी से, सुबह शाम मम्मी पापा कह रहे पढ़ेगा तू अपने लाइफ के अंदर सक्सेस हो जा। उसके बाद में 10 से 15 घंटे किसी बॉस को पूछ सकते हैं कि काम करो और उनकी नजर में हमेशा एक्सेल करता रहूं क्योंकि मैं सक्सेस होना चाहता हूँ। ठीक है, और उधर उनकी जिंदगी कि 10 साल के बाद में, ठीक है, पूछे सोचे भाई सपनों के लिए काम कर रहे हो, कितने सपने पूरे हो? तो रियल सपने का मतलब समझ नहीं आता है। सपने का मतलब क्या होता है? आज की टाइम में सपने का मतलब है टेंशन फ्री लाइफ। ठीक है, आज की टाइम में हम सपनों को समझते हैं कि हमारी सैलरी हाई होगी तो हम सोचते हैं ये सपनों की लाइफ है। जितनी ज्यादा सैलरी उतनी ज्यादा टेंशन फ्री, नहीं तो एक मैंने आर्टिकल पढ़ा, दुनिया में जितने सक्सेसफुल सीईओ है, ठीक है, वो अनमेरिड है और सारे के सारे टकले। अब जब मैंने उसकी पूरी स्टोरी देखी, घड़ी देखी, वो क्या वो इतना ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं कि 25 या 30 साल निकाल देते हैं, 35 साल निकाल देते हैं कि पहले मैं अपने कैरियर को फोकस करो। अपना को सक्सेस बनाने के लिए 35 साल निकाल देते हैं और 35 साल के बाद में उनके शादी करने की इच्छा खत्म हो जाती है। क्यों? वो इतना ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक उनके खुद के लिए उनके पास समय नहीं रहता। ठीक है, और टकले इसलिए रहते हैं कि बाल बनाने में समय क्यों खराब करें। तो वो जब भी एग्जाम्पल देंगे यूं ही करते रहेंगे। तो रियल जब मैंने इसको दोनों चीज को पढ़ा तो मुझे लगा वाकई जितना ज्यादा सक्सेसफुल आदमी इतना ज्यादा स्ट्रेस में रहता है। ठीक है, वो सुबह से लेकर शाम तक वो दुनिया भर की गालियां देता रहता है अपने एम्प्लॉय को। बाकी जब डिनर भी बैठे तो मेरे को नॉनवेज बात भी याद आती। सुना तो आप काम बंद कर देना। आज पोस्ता है, अकेले आप सामान ले रहे हो, ठीक है, 5 लोग आए, उन्होंने सामान लेना स्टार्ट कर दिया, आपकी इनकम कम होगी बढ़ेगी, ठीक है। अब वो 50 लोग हो गए, वो सामान ले रहे हैं, आपकी इनकम कम होगी बढ़ेगी। जब ये 5000 लोग होंगे, आपकी इनकम बढ़ेगी कम होगी, और यहाँ पे इनकम बढ़ेगी। और कहता है तौसीफ भाई 3 बार में ऐसी बात कर रहा था, तो आप क्या कहोगे? आपको पता है बोलना है, करने दे, बस 2 लाख रुपये आ रहे मिले। आज मुझे कहते हैं, कोई कहता है उमेश तुम मालूम है तुम्हारे बारे में ये बात हो रही थी, मैं बैठा रहता हूँ, चल उसके 2 बोरे तू कर, 2 बोरे मैं करता हूँ, फिर अपन अकाउंट चेक करते हैं, तेरे अकाउंट में कितने पैसे गए, मेरे अकाउंट में कितने पैसे गए, हाँ ठीक है।
यहाँ मले है ही नहीं। मैं लीला देवी बुराई करूं, जय श्री बुराई करूं, क्या इनके अकाउंट पैसे रहेंगे? मेरे अकाउंट पैसे आएंगे? तब तो वो काम करे जिसके अकाउंट पैसा है। बिल्कुल सही है। ब्राह्मण के घर में घसी पैदा हो गया है और मुंह माई सॉरी। ये सिंपल प्लान दिखा देगा। अब इसके अंदर क्या होगा? अब ये प्लान आपने इजी वे में दिखाया, इजी वे में दिखाया, पर 60 में से 2-3 से 2 होंगे। अब बात तो बिल्कुल सही, बात तो बिल्कुल सही, ठीक है। और वो ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और वो महीने का 1 लाख 1.5 लाख तुम्हारा, और वो कहेगा एक दिन में गिरीश, आज मैं अपने सक्सेस का राज बताता हूँ। एक दिन गिरीश है मेरे पास में आया, उससे मैं हिल गया, पर मैं उस समय गिरीश को कह नहीं पाया, पर मैंने एनालिस किया यार बात बिल्कुल सही है, ठीक है। और मैंने इस कंसेप्ट को समझना स्टार्ट किया, और मैंने नेटवर्किंग पावर को समझा। छोटा छोटा काम करने से अगर मैं महीने का ये वाली गिनती में पैसा कमा सकता हूँ, मैं काम फंस रहा हूँ। तो हम गलती क्या करते हैं? हम गलती क्या करते हैं? वो सुनसान लोग मत समझ भी नहीं आए। अगले बंदे 2 से 60 लोग, 30 से बंदे 30 से 60 लोग, हर 60 में से सिर्फ एक बंदा मिले तो 6 बंदे में अगर मेरे को 6 ऐसे लोग समझ में आ जाए तो जिसको मेरी ये बात समझ में आ गई, क्या चीज़ हो गई, आप सक्सेसफुल हो नहीं हो। मुझे 6 लोग ही चाहिए ना। हम क्या काम कर रहे हैं कि इस प्लान के माध्यम से मुझे मेरे से लोग ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या समझ में आया? नहीं कर्म उठाऊ ना अपन तो मैचिंग हुई नहीं हुई। दुनिया में सबसे बड़ी बात है कि आज अगर अपन बात करें, क्या उमेश यार तुम अकेले पागल हो? ऐसा सत्य है। तुम्हारे पड़ा 2-2.5 करोड़ व्यक्ति जुड़े हुए, ठीक है। सुपर पागल कौन? सोहेल कौन? सिद्धार्थ सिंह। माँ पागल है सर। गली की बातों करे, अरे गली बात कर रहे हो, 1 करोड़ 40 लाख रुपए आ रही है, तू ही कल्याण जा रही बात हो, तार भी 25 जा रही है मैं देना क्या समझी? अगर गली गली बातें करने से अगर महीने का 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख टेंशन फ्री आए तो विनाश कौन सा काम अच्छा है? गली बातों करने का अच्छा। समझदार बन यार। उसका हर आदमी मुझे क्या कहता है? इसी धीरे ने इसको क्या बोला? समझदार बन। और मैं दुनिया में 100 ऐसे क्या 1000 लोगों की टीम बनाऊं जो समझदार है, ठीक है। एक समझदार आदमी अच्छा नौकर हो सकता है, पर एक अच्छा समझदार आदमी अच्छा बिजनेस करने के लिए। क्लैप। जिनको अपने काम के ऊपर भरोसा होता है वो हमेशा नौकरी करते हैं, और जिनको खुद के ऊपर भरोसा होता है वो हमेशा बिजनेस करते हैं। मुझे खुद के ऊपर भरोसा है, मुझे खुद के ऊपर भरोसा है, इसलिए मैं बिजनेस करता हूँ। मैं सस्ते में अपना आपको क्यों बेचूं? जब मेरे पास एक मौका है। कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर मुझे मैं महीने का 1 लाख में, अब कोई कहता है वो तुम यार महीने का 50,000 रुपये क्यों बना रहे हो, 1 लाख क्यों नहीं बना रहे हो? कूद गया हूं ना। पर यहाँ पे कौशिक भाई बोलो महीने का 1 लाख की जगह आप 2 लाख 5 लाख महीने का क्यों बनाते हो, तो क्या बोलेंगे? क्योंकि मेरी सैलरी है किसी एक आदमी के हाथ। मैं परफॉर्मेंस अच्छी करता हूँ, पर वो परफॉर्मेंस उसको अच्छी लगेगी नहीं लगेगी, वो है एक आदमी के हाथ। आज इंडियन आइडल देखते हो, एक आदमी बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छा गाता है, ठीक है। उनका सेलेक्ट पहले कौन करता है? जज। 3 जज। अब उसमें से उस 100-200 लोगों की टीम में से 6 आदमी सेलेक्ट करती हूँ। अब वो 6 आदमी कौन से हैं? जो बेस्ट गाते हैं, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं? जनता सेलेक्ट करती है। अब ये है भैया तुम अच्छा गाते हो नहीं गाते हो तो 100 करोड़ की भीड़ चुनेगी आपको। तो यार सारा मैं सक्सेस होना चाहता हूँ जैसे, या तो मैं 100 करोड़ लोगों की भीड़ के अंदर खड़ा हूँ, क्यों मेरे को 3 जज सेलेक्ट कर रहे हैं?
आज भाई 25-30 साल पढ़े एक्सेल करके जैसे उसने बम्बे पर कैसे किया है, पर इस पॉइंट ऑफ व्यू पर लगे हमेशा डर लगेगा अगर मेरा बॉस मेरे को निकाल देती। यहाँ पे किसका डर है? किसी का नहीं। यहाँ पे मेरा खुद का बॉस है, मेरी अप्लाई मेरे राइट मेंटरशिप पे मेरे मिल जाए, ठीक है, अपन अच्छी बुक्स पढ़ रहे हैं, अच्छी सीढ़ियाँ पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, अच्छी संगत में रह रहे हैं, ठीक है, हम हर जगह ईश्वर हमारे साथ में, ठीक है। आज जितने भी लोग स्टेज पर आए क्या बात की? ईश्वर दया से, ठीक है, उसकी वजह से मुझे मिल गया। मेहनत थोड़ी की है, आज गिरीश को मैंने थोड़ी चुना, उससे चुना। क्या अविनाश को गिरीश ने चुना? गलत है। ईश्वर की प्लानिंग है क्या अविनाश तू अपनी लाइफ को खराब मत कर, एक प्लेटफॉर्म में देता हूँ। अब ये कैसे रहता है, ये उसके हाथ में, प्रतीक कैसे रहता है उसके हाथ में। जैसी नहीं लीला दी तुमने तो जिंदगी निकाली, वो जिंदगी थोड़ी थी, वो तो पहलू का बैल था। जिंदगी कैसे होती, घोड़ों की बैल वाली थी। मैं तेरे को बताता हूँ कैसे जिंदगी होती है। अपने 2 से 5 साल दूर तक सही